10 नवंबर 2025 दिल्ली के लाल किले के पास एक भीषण धमाका होता है। एक कार में ये ब्लास्ट हुआ है। लाल किले के पास एक चलती गाड़ी के अंदर धमाका हुआ है। एक सुकून भरी जगह पल भर में तबाही बन गई। 13 मासूम लोगों की जान चली गई, दर्जनों लोग घायल हैं। आज के वीडियो में जानेंगे ये धमाका क्यों हुआ और कौन लोग थे इसके पीछे। अभी तक की जांच में क्या पता चला, जानेंगे इस वीडियो में। 10 नवंबर 2025 शाम के 6:45 पर दिल्ली के लाल किले इलाके की सुनहरी मस्जिद की पार्किंग लॉट से हुंडई i20 गाड़ी निकलती है। ये गाड़ी लाल किले के पास से यू टर्न लेकर सीधे लाल किले के सामने वाली सड़क पर आती है। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कुछ ही दूर में एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुक जाती है। ये जो ट्रैफिक सिग्नल था ये लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बहुत ही पास था। गाड़ी के सिग्नल में रुकने के कुछ ही देर बाद लगभग 6:52 पर एक जोरदार धमाका होता है। ये धमाका इतना बड़ा था कि इसके आसपास की 6 गाड़ियां और 3 ऑटो रिक्शा भी जल गए। पास लगी स्ट्रीट लाइट तक फूट गई। मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट का शीशा भी फूट गया। धमाका इतना तेज था कि इससे जो कुछ दूर पे गाड़ियां खड़ी हुई थी उनका भी शीशा टूट गया। जो गाड़ियां इस धमाके पर जली उनका मलबा 150 मीटर दूर तक जाकर गिरा। ये धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज 2.5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। शाम के लगभग 6:55 पर दिल्ली फायर सर्विस को कॉल आती है, जिसके बाद उन्होंने आग पर काबू पाने के लिए 7 फायर ट्रेडर्स को डिस्पैच कर दिया। इसके तुरंत बाद ही 7 बजे पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी थी और 7:15 पर वहां एम्बुलेंस भी पहुंच जाती है। धमाके में 20 से ज्यादा लोग घायल होते हैं, जिन्हें तुरंत ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जिनमें से 8 लोगों की हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जान चली जाती है। अभी तक की जानकारी में इस धमाके में 13 लोगों की जान जा चुकी है। धमाके की सूचना मिलते ही बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक्स की टीम जांच के लिए पहुंच जाती है। इसके कुछ समय बाद ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG की टीम भी वहां पहुंच जाती है। ये सारी टीमें साथ मिलकर जांच करती हैं और अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट गवर्नमेंट को देती हैं। गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट के आधार पर बताया कि ये घटना एक टेरर अटैक थी। अभी तक की जांच रिपोर्ट में पता चला जो गाड़ी ब्लास्ट हुई थी वो हुंडई की i20 गाड़ी थी, जिसका नंबर HR26CE7674 था। इस गाड़ी का मालिक मोहम्मद सलमान था, जो कि हरियाणा के गुड़गांव का रहने वाला है। दिल्ली में ब्लास्ट के कुछ समय पहले ही 10 नवंबर के दिन ही जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस के द्वारा 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया जाता है। इन पर आरोप है कि ये पाकिस्तान से जुड़े हुए आतंकी संगठन जैश-ई-मोहम्मद और अंसर गजवतुल हिंद से जुड़े हुए। असल में इसके कुछ दिन पहले ही श्रीनगर के नौगांव में जैश-ई-मोहम्मद के सपोर्ट में कुछ पोस्टर लगाए गए थे। जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी जांच की तो इसमें डॉक्टर आदिल अहमद रथार का नाम सामने आया, जो उस समय यूपी के सहारनपुर में एक हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। और पूछताछ में सामने आया कि ये पिछले साल तक अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा था। जब पुलिस ने कॉलेज में आदिल के लॉकर को चेक किया तो उन्हें यहाँ पर एक AK-47 मिली। इसके बाद पुलिस आदिल के जरिए पुलवामा में रहने वाले डॉक्टर मुजमिल अहमद गनाई तक, जो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, जिसे 30 अक्टूबर को ही पुलिस ने डिटेन कर लिया था। जिससे पूछताछ के बाद पुलिस ने फरीदाबाद के एक गाँव में उसके किराए के घर में छापा मारा। इस घर में पुलिस को 360 किलोग्राम एक्सप्लोसिव मिलता है, जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है। बाद में जब और जगह रेड हुई तो 3000 किलोग्राम से ज्यादा का एक्सप्लोसिव मिला, जिसमें एल्युमिनियम नाइट्रेट होने की संभावना है, जिसे बम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन सब चीजों से पुलिस को एक चीज कंफर्म थी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। अभी तक की जांच में ये पता चला कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसका संबंध फरीदाबाद में पकड़े गए लोगों से है। रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि दिल्ली कार ब्लास्ट में मुजमिल और आदिल के अलावा 2 और लोग शामिल, जिसमें से एक महिला डॉक्टर शाहीन साइद को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एक डॉक्टर उमर नबी अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद से ही गायब था। इसी उमर नबी पर दिल्ली कार ब्लास्ट का शक है। ये उमर नबी भी पुलवामा के उसी गांव से आता है जहां से मुजमिल आता है, और ये भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। ब्लास्ट करने का शक उमर नबी पर जाता है। उसका कारण है हुंडई i20 गाड़ी, जो कि ब्लास्ट से पहले उमर के पास ही थी और ब्लास्ट से पहले उमर नबी ही उस गाड़ी को चला रहा था। सोर्सेस के द्वारा दी प्रिंट बताता है कि उमर नबी अपने साथियों की गिरफ्तारी से घबरा गया था
और ये ब्लास्ट उसने बहुत ही जल्दबाजी में पैनिक में आकर किया। पुलिस अभी ये जांच कर रही है कि इस ब्लास्ट में उमर रवि था या नहीं। इसके लिए पुलिस ने उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया है। लखनऊ से पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन साइदी से पूछताछ में पता चला है डॉक्टर शाहीन पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम कर रही थी और वो भारत में उसके हेड के रूप में। पुलिस को शाहीन के पास से AK-47 और भी बहुत सारी चीजें बरामद। अभी तक की जांच में ये पता चला है कि इनका मकसद देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ ब्लास्ट करने का था। ये एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना है। 13 मासूम लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हैं और कितने परिवार उजड़ गए। सोचिए, जिन डॉक्टरों पर लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी हो, उनके भेष में आतंकवादी हो सकते हैं। ऐसे समय में हमें धैर्य रखना चाहिए। उम्मीद है सरकार इस घटना की जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो।